नमस्ते, प्रणाम। मेरे चैनल पर मेरे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप लोगों के सामने मैं एक संस्था माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और कुछ यदि गलती भी हो तो उसको आप लोग अनदेखा करके क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरी उम्र 75 साल हो गई है तो गलती तो ज़रा बहुत मुझसे हो ही जाती है, इसको हम जानते हैं। एक राजा थे और एक रानी। उनको बच्चे होते थे, मर जाते थे। 5-6 बच्चे हुए, सभी बच्चे ख़त्म हो गए। तो कोई रानी की सखी सहेली थी, कही कि अरे संस्था माता को आप मनौती मानो तो शायद आपका बच्चा जीवित रहे। तो किसी के घर संस्था माता की पूजा हो रही थी, महारानी गई। रानी को निमंत्रण भी मिला था, वहाँ संस्था में खाने गई। वहीं पर मन्नत मानी कि हे माँ, मेरा आँचरा कोरा भरे तो मैं हर महीने आपकी पूजा करूँगी। अच्छा, माँ की कृपा हुई, रानी के पेट में बच्चा आया, बच्चा हुआ। जब बच्चा हो गया, उसके कुछ ही दिन बाद कुछ नसीबी खेल था कि राजा ख़त्म हो गया। तो जब राजा ख़त्म हो गए तो राजपाट सब कुछ तितिर बितिर होने लगा। तो रानी बच्चे को लेके अपना रहने लगी। इसके बाद राजपाट जितना जो कुछ था सब ध्वस्त होने लगा। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हुआ। रानी उसकी शादी तय की, लेकिन रानी को ये नहीं हुआ कि वो संस्था माता की पूजा कर दे। उनकी समर्थाएँ नहीं हुई, उनका विमत ही नहीं हुआ कि वो माता का पूजा करें। अच्छा, किसी तरह शादी तय हुई बच्चे की। तो शादी जब तय हुई तो भाई गरीब के मड़वे में अमीर लोग मालिक बनते हैं। रानी बोली कि भाई थोड़ा सा मीठा हमको दे दीजिए, हम बाबू का मनौती माने हैं और पूजा करेंगे। तो सभी लोग बोले कि आज तक नहीं पूजा की, अब रहने दो, बाद में करना। रानी बेचारी चुप हो गई, कर नहीं पाई। इसके बाद रानी की बहू आई। बहू ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ थी। रानी को समझती ही नहीं थी कि ये मेरी सास है। अब इतना तक कि खाने पीने में भी रानी को परेशान करने लगी। बात बात में बोलती, डांटती, चैन से रहने नहीं देती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया। तो जो रानी का लड़का था उसको एक लड़का पैदा हुआ। तब तक रानी का लड़का कमा धमा रहा था तो कुछ भाई परिस्थिति बदली थी। तो उसी लड़कवा का मुंडन होने चला, तो उसी में मीठा उठा बना। तो रानी बोली कि इसी में से बहू से बोली कि बहू थोड़ा सा मीठा इसमें से दे दो और मैं बाबू का मन्नत मानी हूँ और खिला दूँ। तो इतना तेज बहू थी, हाथ पकड़ के झटकार दी। कहीं जब आज तक आप इतनी बड़ी दरिद्र हैं कि आज तक एक मनौती नहीं कर पाए तो हम इसमें से नहीं करने देंगे। रानी चुप हो गई। जब रानी चुप हो गई तो ऐसे करते करते 1-2 साल और बीता। तो एक दिन रानी बैठी और सोचने लगी कि बहुत मनौती से अपने बाबू को हम पाए हैं। अब मान लीजिए कि हमारी उम्र हो गई है, हम मर जाएं तो संस्था माता हमारे बाबू को चानक देंगी, तो हमारे बाबू को तकलीफ होगी। तो कैसे क्या करें? तो बगल में एक जन उनकी सहेली थी, उनके घर शादी थी। उनके घर गई और कही कि बहन देखो, मुझको थोड़ा सा मीठा साथ दे दो और बाबू की मनौती मैं कर लूँ, नहीं तो जब मैं मर जाऊँगी तो मेरे बाबू को संस्था माता चानक देंगी। वो कही कि ले लो। तो कही कि अच्छा कल आना, कल हम देंगे। ये नहा धो के गई और वो 1.25 पाव के करीब लड्डू दी और उसको कागज़ में रख के और आँचल में रख के रानी ला के घर लेके आ रही थी।
तब तक बेटवा बहू बाहर के उसारा में बैठे थे और वो जो नाती था, नाती पोता, वो खेल रहा था। और ज्यों ही देखा कि दादी आ रही हैं, तब तक दौड़ के गया, दादी क्या लेके आ रही हो, दादी क्या लेके आ रही हो। तो रानी सोची कि बाबू यदि पकड़ लेगा हमको तो मिठवा जूठा कर देगा, इसलिए वो दौड़ के घारी का घर था गाय बांधने वाला, उसी में दौड़ के गई और अपनी साड़ी खोल के और लपेट के उसी पलान में उसको खोस दी। खोस के वहीं चुपचाप खड़ी रही। तो रानी का लड़का और बहू बैठे थे, तो लड़का बोला कि माई इतना मेरे बच्चे को मानती है और क्यों लड़कवा गया है तो दौड़ के भाग गई है। तो बहू कह रही है कि आप अपनी माँ को बहुत अच्छा समझते हैं, आपकी माँ अच्छी नहीं है। आप कहते हैं कि इतना चावल गेहूँ दाल फला ढका सब कुछ हम घर में लाते हैं, क्या हो जाता है। आपकी माँ जो है चावल दाल आटा तक बेच के लड्डू बतासा का पानी पीती हैं, वो बहुत अच्छी नहीं है। हमारी तो चलती तो उनको घर में से निकाल देते हैं। तो वो बोले कि अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ मुझको बहुत गरीबी से पाली है। अच्छा चलो देखते हैं। वहाँ गए, जब गए तो चुपचाप पेटीकोट ब्लाउज पहन के खड़ी थी। कहे माँ क्यों भाग के आई हो। तो रोने लगी, कहीं कि बाबू बहुत मनौती पर आपको पाए हैं और हमारे दिमाग में ये बात आ गई है कि यदि हम मर जाएंगे तो संकटा माता आपको तकलीफ अचानक देंगे। तो यही बगल में एक जन से कहे कि भाई उनके घर शादी है, तो कहे कि थोड़ा सा मीठा दे दीजिए, हम मनौती पूरा कर देने थे, हमारे बाबू को तकलीफ माता जी देगी। तो वही मीठा दी है, तो हम सोचे कि बाबू आएगा तो जूठा कर देगा, इसी से भाग के आए। गए तो अपनी औरत से बोले कि देखो इतनी तपस्या से मेरी माँ मुझको पाई। मेरी माँ जीते जिंदगी तो मेरे लिए जो कुछ भी की, लेकिन अपने मरने के बाद तक का सोच रही है कि यदि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बाबू को माता जी अचानक देगी। और तुम कह रही हो कि आपकी माँ बिना लड्डू बतासा का पानी नहीं पीती है। फिर बोले कि माँ देखो ऐसा करो कि आप पूरे गांव की सुहागिन को निमंत्रण दो और मैं निमंत्रण दो और मैं लड्डू बनवाता हूँ और पूरे गांव की सुहागिन आप खिलाओ। तो और उनसे अपनी औरत से बोले कि आप अपने मायके जाओ, मेरी माँ को आपने ऐसा कहा कि वो लड्डू बतासा की पानी पीती हैं। जो माँ की जीते ज़िंदगी तो मेरे लिए जो की वो की, मरने के बाद का सोच रही है कि हम मर जाएंगे तो हमारे बाबू को माता जी अचानक देंगी। उनको अपने उनके मायके भिजवा दिए और लड्डू मिठाई बनने लगा। पूरी गांव की औरतों को निमंत्रण गया। अंत में रानी जो थी वो फिर अपने बेटे के पास गई और बोली कि बेटा मेरी यज्ञ ऐसे नहीं पूरा होगी। जब हम सब सुहागिन खिला के क्या करेंगे कि जब हमारी सुहागिन नहीं खाएगी। वो जैसे भी है तो मेरी बहू, आप जाइए उसको ले आइए। अच्छा कहने सुनने पर उसको बुलवाए। पूरे गांव की सुहागिन को निमंत्रण गया, सभी लोग निमंत्रण खाएं। माता जी से तीनों बहू बेटवा और माँ सभी लोग क्षमा मांगे कि माँ देर अबेर हो गया, लेकिन हुआ तो अच्छे से हुआ। और जैसे माता जी उनकी मनसा पूरा की वैसे सब